आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पर सिंदूक को खिसकाती है, ठीक है, और 10 मीटर की दूरी 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है, ठीक है। उसके पश्चात उत्तरोत्तर वह थक जाती है और उसके द्वारा आरोपित बल जो होता है रेखीय रूप से घटकर, रेखीय रूप से मतलब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे मतलब घटता है, मतलब 100 फिर 90 फिर 80 फिर 60 70 इस तरह से मतलब 80 70 60 और फिर 50 होता है, यह रेखीय रूप होता है, ठीक है दोस्तों। घटकर कितना हो जाता है, संदूक को 20 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है, ठीक है। तो स्त्री द्वारा संदूक पर आरोपित बल और घर्षण बल, घर्षण बल का मान दे रखा है कितना दोस्तों, 50 न्यूटन है, ठीक। तथा विस्थापन के बीच ग्राफ खींचना है और दोनों बलों द्वारा 20 मीटर तक किए गए कार्य का परिकलन करना है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं ये दोनों बल क्या है दोस्तों। दोनों बल मतलब आरोपित बल और घर्षण बल, ठीक है। आरोपित बल और घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य को गणना करनी है, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें दूसरा अगर हम देखें कि हमें क्या बोल रहा है कि स्त्री द्वारा संदूक पर आरोपित बल और घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल का मान भी दे रखा है 50 न्यूटन है, तो इनके साथ और विस्थापन के बीच ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं पिंड के, उसके बाद हम समझते हैं इसका ग्राफ। तो ये हमारा कोई पिंड है द्रव्यमान का। अब क्या होता है दोस्तों, इस पे हम एक बल आरोपित करते हैं कि कितना बल आरोपित कर रहे हैं, 100 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है। ये समान बल आरोपित कर रहे हैं और पिंड कितना दूरी आगे चलता है, 10 मीटर की दूरी आगे की ओर खिसक जाता है, ठीक है। और 10 मीटर दूरी चलने के बाद पिंड कुछ यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे ये पिंड का क्या देखते हैं, पिंड पे जो आरोपित बल होता है दोस्तों कम हो जाता है, क्योंकि वो स्त्री क्या होती है, थक जाती है, इस कारण से धीरे धीरे बल का मान कम हो जाता है। मानते कि हाँ फिर धीरे धीरे बल का मान 100 के बाद 90 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, इस तरह वह करते करते कहाँ तक और चला जाता है दोस्तों, वह कहाँ तक और चली जाती है, 10 मीटर और चली जाती है। मतलब टोटल कितनी दूरी तय कर लेती है, टोटल यहाँ से हम देखते हैं 20 मीटर की दूरी तय कर चुकी होती है, ठीक है। और पिंड हमारी कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है। वहां तक पहुंचने में पिंड पे जो बल लग रहा होता है वो कितना मान होता है, पिंड पे लगे हुए बल का मान, आरोपित बल जो है 50 न्यूटन के बराबर हो जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन में दे रखा था, ये हमारा m द्रव्यमान का पिंड है। अच्छा, और साथ में क्या दे रखा है कि इस पे एक घर्षण बल भी लग रहा है, क्योंकि खुरदरी सतह है तो घर्षण बल दोस्तों शुरू से ही लग जाएगा। 50 न्यूटन का घर्षण बल है, ठीक है, हर जगह 50 न्यूटन का घर्षण बल आरोपित रहेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, 50 न्यूटन का घर्षण बल जो आरोपित हो रहा है, हम इधर देखते हैं कि 50 न्यूटन का और आरोपित बल भी 50 न्यूटन है, तो क्या कह सकते हैं, पिंड पे कुल बल 0 होगा, तो पिंड यहाँ पे स्थिर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसके बाद पिंड नहीं चलेगा। अच्छा, अब इसको ग्राफ से समझते हैं। तो हम मानते हैं कि इस दिशा में हम बना रहे हैं दोस्तों विस्थापन, ठीक है, जो मीटर में है हमारा, ठीक है। और साथ ही हम y दिशा में क्या बनाते हैं दोस्तों, y दिशा में बना रहे हैं हम दोस्तों बल, ठीक है, जो हमारा किस में, न्यूटन में है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, अगर हम माने कि यहाँ पे हमारा क्या है, 100 न्यूटन का बल है, लग रहा है, यहाँ पे हमारा 50 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, 50 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब 100 न्यूटन पे भी हमारा पिंड था, ठीक है, जब 100 न्यूटन पे हमारा पिंड था तो क्या होता था दोस्तों, ये हो गया हमारा 100 न्यूटन और ये हो गया हमारा दोस्तों 50 न्यूटन, ठीक है। जब पिंड पे 100 न्यूटन का बल लग रहा था, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 10 और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है। तो 10 मीटर की दूरी जो है 100 न्यूटन का बल लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 न्यूटन का ही बल लगा रहेगा और 10 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है, पिंड। उसके बाद हम क्या देखते हैं, पिंड पे बल धीरे धीरे कम होता है और पिंड 10 मीटर और तय करता है, मतलब टोटल 20 मीटर की दूरी तय करता है, और लास्ट में उसका बल कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, ठीक है। लास्ट में उसका बल 50 हो जाता है और ये 10 मीटर की दूरी और तय करके पिंड यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 50 था और रेखीय रूप से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको हम कुछ इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें जो ये वाला जो क्षेत्रफल है दोस्तों, हमें क्या बताता है कि आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य बताएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल है, क्योंकि कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बल और विस्थापन के बीच का अगर हम क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें, तो कार्य के बराबर होगा। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि जो यह वाला क्षेत्रफल है, यह हमारा क्या बता रहा है, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, आरोपित बल, ठीक है। जो बल हम लगा रहे हैं वही आरोपित बल होता है। अब
इसके बाद हमें क्या दिखा रहा है कि 50 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 50 न्यूटन का बल लग रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये कौन सा बल होगा, ये घर्षण बल है। ठीक है, घर्षण बल भी लग रहा है, पिंड क्या देखिए खुरदुरी सतह है, तो घर्षण बल भी लग रहा है, और घर्षण बल दोस्तों विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर बल की ये वाली दिशा में धनात्मक ली है तो ये दिशा में अगर बल लग रहा है घर्षण बल तो ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नीचे बना के रखा है। ठीक है, -50 न्यूटन का। और यह बल जो दोस्तों पूरा हम देखते हैं पिंड 20 मीटर तक बिल्कुल एक समान 50 न्यूटन ही लगता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता दोस्तों घर्षण बल का। तो हम क्या देखते हैं कि पिंड यहाँ तक जब पहुंच जाता है ना तो हमें 50 न्यूटन ही बल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह लाइन जो है एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। ठीक है, यह घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें आराम से मिल जाएगा कार्य। तो पहला भाग हम निकालते हैं आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक दोस्तों, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य, यह क्या होता है दोस्तों, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य हम जानते हैं आरोपित बल ये है हमारा। इसका हम क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम ऐसा करें कि इसको मानते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो हम देखते हैं ए बी सी और एफ दोस्तों, यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो कार्य बराबर हो जाएगा, है ना, जो हमारा हो जाएगा चतुर्भुज ए, क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ए बी सी और एफ, ए बी सी डी, देखिए यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए बी ई और एफ, ए बी ई और एफ। ठीक है, और साथ ही क्या हो जाएगा दोस्तों, साथ ही हो जाएगा हमारा बी सी डी और ई, यह समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साथ ही क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज कौन सा प्राप्त हो रहा है, बी सी डी और ई, बी सी डी और ई दोस्तों। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चतुर्भुज, देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, अगर हम अगर हम इसको देखें तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई अगर हम देखें तो कितनी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक के लिए 10 प्राप्त हो रहा है, और ऊंचाई कितनी हो गई है, चौड़ाई से बोले तो चौड़ाई बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 100 गुणा 10 दोस्तों। ठीक है, अब प्लस समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, 1/2, देखिए इन दो भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो सी डी और बीई भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी दे रखी है, 100 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी है, 50 न्यूटन। 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 150, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये ई और डी के बीच की दूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 20 - 10 मतलब 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कार्य आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा 1000 प्लस यह हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 750 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो कार्य मिला दोस्तों कितना हो जाएगा, 1750 जूल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तो ये जो कार्य हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये कौन सा आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कौन सा दोस्तों, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो हम लिखेंगे घर्षण बल द्वारा कार्य। ठीक है, तो घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य अगर हम निकालें तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घर्षण बल द्वारा ये वाला भाग हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम अगर पी क्यू डी और ये क्या है दोस्तों, एफ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, आयत बन रहा है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू डी और एफ। ठीक है दोस्तों, पी क्यू डी और एफ। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्षेत्रफल जानते क्या होता है, आयत का लंबाई और चौड़ाई करेंगे। ठीक है, तो लंबाई हमारी मानते हैं कितनी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 20 है, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, यहाँ से 0 है तो 0 से लेके 50। ठीक है, अब -50 है। ठीक है, तो -50 इंटू कितना हो जाएगा, 20। ठीक है दोस्तों, तो कितना प्राप्त हो रहा है हमारा ये, 1000। ठीक है, माइनस का 1000, और ये हमारा जूल में हो जाएगा। माइनस क्यों प्राप्त हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बल और विस्थापन जो है विपरीत दिशा में है। मतलब कहने का कि हमारा जानते हैं घर्षण बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर की ओर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, विपरीत दिशा में है, इस कारण से हमें कार्य क्या प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा
आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य आ गया और यह 1750 जो आया यह आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य हो गया। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।